स्टरगो कोचिंग क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 10th क्लास में प्रश्नावली 1.4 प्रश्नावली 1.4 मतलब आज धमाल मचाने वाले हैं, क्योंकि प्रश्नावली जो पहली है 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 पूरी की पूरी प्रश्नावली कंप्लीट, मतलब पहली प्रश्नावली पूरी आज इस वीडियो के साथ क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो हम बिना समय वेस्ट किए हुए क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन है अपने, बताइए कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, बताइए कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, बताइए कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। देखो सेकंड जो क्वेश्चन है उसको भी इसके साथ ही ले रहे, बोला यदि दशमलव प्रसार शांत है, यदि दशमलव प्रसार शांत है तो उन्हें बताइए, उन्हें बताइए। ठीक है, यदि दशमलव प्रसार शांत है तो उनको बताना है। तो सर्वप्रथम पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहले का पहला जो है 13/3125, 13/3125 ये अपना क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है 13 तो अभाज्य संख्या है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3125 के क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। देखो 3125 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं 3125। इकाई का अंक देखो विषम संख्या है, विषम संख्या होते ही दो का भाग तो जाता ही नहीं। जब हम 3 का ट्राई करेंगे, 3 एकम 3, 3 4 12 यहाँ तक तो जाएगा, लेकिन 5 में 3 का भाग नहीं जाएगा। तो 3 का ट्राई नहीं करेंगे, सीधा इसमें जाएंगे 5 पर। 5 छंग 30, 5 छंग क्या आ गया 30। अब कितना बच गया, एक आया तो 5 दूनी 10, कितना बच गया अभी 2, 5 पूरी 25। अब वापस 5 आ गया तो 2 और 3 का जाने से रहा 5 का जाएगा, 5 एकम 5, कितना बच गया 1 बच गया, 5 दूनी 10, कितना बच गया 2, 5 पूरी 25। अब वापस 5 का जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बच गया, 5 पूरी 25। अब वापस 5 का जाएगा, 5 पूरी 25 और 5 एकम 5। तो अपने पास आ गया 5 × 5 × 5 × 5 × 5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर अपन लिख लेंगे 13/3125 को क्या लिखेंगे, 13/5 की पावर 1 2 3 4 5, तो 5 की पावर 5, और 2 की पावर बढ़ानी तो 2 की पावर क्या लगा सकते हैं, 0 लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, 0। तो यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड में क्या है, 5 है, जो कि 2 की पावर n और 5 की पावर m का क्या है, रूप है। यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड में 5 है, जो 2 की पावर n व 5 की पावर m का रूप है। जो क्या है, 2 की पावर n व 5 की पावर m का रूप है, जहां n व m ऋणोत्तर पूर्णांक है। क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक है। अतः दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। क्या है, शांत। अब ये दशमलव प्रसार शांत है, क्या है, दशमलव प्रसार शांत है। अब जो पहला बोल रहा था कि दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है या अशांत, तो ये मैंने बता दिया कि दशमलव प्रसार क्या है, शांत। आगे इसका सेकंड क्वेश्चन है, यदि दशमलव प्रसार शांत है तो उन्हें बताइए, बताना है। तो देखो हर को 10 की घात बढ़ाना है तो 5 की पावर 5 तो है,
तो 2 की पावर क्या करेंगे, 5 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, हर को 10 की घात बनाने के लिए देखो 5 की पावर तो 5 है, तो 2 की पावर अंश व हर को 2 की पावर 5 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो हर को 10 की घात बनाने के लिए अंश व हर को 2 की पावर 5 से गुणा करने पर, ठीक है। अंश व हर को 2 की पावर 5 से गुणा करें, जब हम 2 की पावर 5 से हम गुणा करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 13/3125। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 13 इंटू 2 की पावर 5 अपॉन 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5, ठीक है। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 5 को 2 कितनी बार गुणा करना है, 5 बार। तो 13 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 अपॉन, देखो 5 की पावर भी 5 है, 2 की पावर भी 5 है, तो इसको हम लिख लेंगे 10 की पावर 5। अब इन संख्या को गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 को किससे भाग करना है, 13 से। 13 इंटू 32 अपॉन 10 की पावर 5। लो एक में कितने जीरो आएंगे, 5 जीरो, 1 2 3 4 5। अब 13 को 32 से गुणा करेंगे, तो जब 13 को 32 से गुणा करेंगे तो 13 का पढ़ा सबको आता है, 13 दूनी 26 का 6, हासिल की 2, 13 क्या 39, 39 और 2 कितने होते हैं, 45 अपॉन 1 2 3 4 5। अब ये 5 जीरो है ना, तो नीचे से ये जीरो हटाएंगे तो 5 संख्या के आगे पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पर देखो 3 संख्या तो है, 2 संख्या नहीं, तो 0 और 0.0, तो अपने पास क्या आया 0.00416। ये क्या आ गया, दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार क्या होगा, 0.00416 होगा। मतलब अपना जो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, पहले का पहला भी हो गया और दूसरे का पहला भी हो गया, मतलब पहले का फर्स्ट और सेकंड का भी फर्स्ट इसका और फर्स्ट इसका, मतलब एक साथ 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, ठीक है। पहले का द्विपद प्रश्नावल 1.4 है, पहले का पहला भी हो गया और दूसरे का पहला भी हो गया। पहले का पहला अपने पास यहाँ तक है और पहले का दूसरा ये पूरा है, मतलब एक क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट। जल्दी से इसको उतार लेना है या स्क्रीनशॉट लेना है। अब नेक्स्ट पहले का सेकंड और दूसरे के सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। हाँ, अब हमारे पास क्वेश्चन है 17/8, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, 17/8। तो देखो 17/8 है, इसको क्या लिख लेंगे, 17 अपॉन जो 8 के बजे गुणनखंड करना था, बिल्कुल आसान, 8 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, मतलब 2 की पावर कितना लिख लेंगे, 3, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर नहीं, तो 5 की पावर क्या लगा लो 0, ठीक है। ये लगाओ तो भी ठीक, नहीं लगाओ तो भी ठीक है। तो यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड 2 है, जो क्या है बताओ, जो 2 की पावर n व 5 की पावर m, या फिर इंटू लगा दो, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m का रूप है, जहां n व m क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक है, जहां n व m क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक है। ऋणोत्तर पूर्णांक है तो दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो दशमलव प्रसार
क्या होगा, शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत होगा, मतलब ये रूप आ जाता है ना तो दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत। और यदि ये रूप नहीं आता है तो दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत। क्या होगा, अशांत। अब देखो ये दशमलव प्रसार शांत हो गया। अब क्या करना है, दशमलव प्रसार शांत है तो उन्हें बताना। अब बताने के लिए क्या करेंगे बताओ, हर को 10 की घात 10 की घात बनाने के लिए अंश व हर को देखो 2 की पावर 3 है तो 5 की पावर 3 से ऊपर नीचे गुणा करने पर, अंश हर को 5 की पावर 3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा 17/8 बराबर 17 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। अब देखो 5 की पावर 3 मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 पूरी 25, 25 में 125, तो अपने पास ये आ जाएगी संख्या आएगी अपने पास क्या आएगी, देखो 17/8 बराबर 17 इंटू 125 बटा, देखो 2 की पावर भी 3 है, 5 की पावर भी 3, मतलब 10 की पावर कितना आ जाएगा, 3। 10 की पावर कितना आ गया, 3। अब जब आगे सॉल्व करेंगे ना तो 17 का पहाड़ा 7 आता है, 17 5 देखो 17 34 37 51 17 चौक 68 5 85। ठीक है, देखो 17 का पहाड़ा बोलना अपने क्या करना है, 17 का पहाड़ा बोलना है। 17 17 17 2 34 17 51 17 चौक 68, 17 पंजे कितना होते हैं 85, 85 का कितना लिखेंगे 5, असल की 8, 17 दूनी 34, 17 दूनी कितना होते हैं 34, और 34 और 8, अब 34 और 8 कितने होते हैं, तो 34 में 8 जोड़ेंगे 42 का 2, असल की 4, 17 एकम 17, और 17 और 4 कितने होते हैं, तो 17 में 4 जोड़ना आसान है 21 होता है, कितना होता है 21 अपॉन 10 की घात 3 एक के बाद में कितने जीरो 1 2 3। अब ये संख्या आ गई, अब ये जीरो हटाना है ना, 3 संख्या क्या लगा लेंगे पॉइंट, तो अपने पास आ जाएगा, इसको हटाएंगे 1 2 3 मतलब 2.125, तो दशमलव प्रसार क्या आ गया, दशमलव प्रसार 2.125 होगा। ठीक है, क्या होगा दशमलव प्रसार 2.125 होगा, मतलब ये दूसरे का सेकंड और पहले का सेकंड और दूसरे का सेकंड ये कंप्लीट हो चुका। प्रश्नावली 1.4, क्योंकि इसके भाग कितने हैं 10 है, कितने भाग है 10, मतलब प्रश्नावली जो 1.4 के जो पहला क्वेश्चन है ना उसके कितने भाग है 10 भाग है, तो अभी तो 2 भाग कंप्लीट हुए। ठीक है, 8 भाग और बाकी, अब थर्ड भाग की ओर चलते हैं, जल्दी से इसको उतार लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। अब थर्ड भाग में क्या होगा देखो, दो थर्ड भाग में 64/455 क्या है 64/455, दो 64/455 है। अब क्या होगा 64 के भी अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे और 455 के भी क्या करना पड़ेंगे अपने को अभाज्य गुणनखंड। अब देखो 64 के करेंगे तो क्या आएगा, देखो 64 के जब हम करेंगे ना 2 का भाग जाएगा, 2 3 6 2 दूनी 4 और 2 का 16 दूनी 32, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ये तो हो गए 64 के। अब क्या करना है 455 के, 455 के करेंगे तो क्या आएगा, तो 455 के करेंगे तो इकाई का अंक देखो 5 है, क्या है 5 विषम संख्या, तो 2 का तो जाएगा नहीं। जब हम 3 का ट्राई करेंगे तो 3 का भाग 4 में चला जाएगा, 1 बचेगा 5 में चला जाएगा, लेकिन फिर आगे 5 में नहीं जाएगा, किसका देंगे 5 का। देखो 5 × 40 5 9 45 और 5 1 5। अब आगे देखो इंटरेस्टिंग बात तो ये है, अब एक है, अब आपको 5 का नहीं जाएगा, अब किसका जाएगा 7 का।
तो 7 एकम 7, कितना बच गया 2, 2 21, 7 और 21, अब किसका जाएगा 13 का। सीधी बात है, देखो हर का जो अभाज्य गुणनखंड आएगा ना 2 और 5 के अतिरिक्त वही गुणनखंड आएगा, तो ये दशमलव प्रस्थान क्या होगा, शांत नहीं होगा, क्या होगा अशांत, और फिर लिखेंगे आवर्ती। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा देखो 64 को मैंने लिख लिया 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 की पावर 6 बटा हुआ क्या लिखेंगे 5 इंटू 7 इंटू 13। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 5, फिर क्या है 7, फिर क्या है 13 है, जो 2 और 5 के अतिरिक्त है, क्या है अतिरिक्त है। ठीक है, अतः यह 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m का रूप नहीं है, रूप नहीं है। अतः दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा, क्या होगा अशांत होगा। बस दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, तो यहाँ पर दशमलव प्रसार क्या हो गया, शांत हो गया। तो फटाफट इसको उतार लेना, ठीक है, ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना है, अपने को फटाफट उतार लेना है। देखो यदि दशमलव प्रसार शांत है तो आगे बढ़ना है, यहाँ पर अशांत है ना, तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। मतलब इसके 3 भाग हो गए, अब चौथे भाग की ओर चलना है, चौथा भाग चलते हैं। हाँ, चौथा भाग है 15/1600, 15/1600। हाँ, तो देखो 15/1600 है, तो 15 को तो लिख लेंगे 3 इंटू 5, और 1600 को क्या लिखेंगे, देखो 2 8 16 0 0, 2 चौक 8 0 0, 2 दूनी 4 0 0, 2 एकम 0 0। ठीक है, अब क्या आएगा, वापस 2 का जाएगा, 2 पंजे 10 और 0, अब 2 का जाएगा, 2 का जाएगा कितना आएगा, 2 दूनी 4, कितना बच गया 1, 2 पंजे 10। अब देखो इसका जाएगा 5 का जाएगा, इसका जाएगा 5 का, 5 पूरी 25, फिर 5 एकम 5। अब देखो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। अब यहाँ पर कितना आया, 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 की पावर कितना आ गया 6, 2 की पावर 6 इंटू क्या आया 5 इंटू 5, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। ठीक है, देखो 1 5 से 1 5 कैंसिल हो गया, तो अपने पास क्या आ गया 15/1600, 15/1600 बराबर कितना आएगा 3/2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1 लिखो या 5 लिखो बराबर है ना। तो यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड में, यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 है, क्या है 2 व 5 है, जो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m का क्या है रूप है, रूप है। अतः दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, क्या होगा शांत। ठीक है, दशमलव प्रसार क्या हो गया शांत। जब अपने पास दशमलव प्रसार शांत आ गया, अब जैसे ही दशमलव प्रसार शांत आ गया तो क्या करना, आपको आगे भी बढ़ना है। तो हर को 10 की घात बनाने के लिए 2 की पावर 6 है, 5 की पावर 1, तो क्या कम पड़ रहा है 5 की पावर 5 कम पड़ रहा है, क्या करना है 5 की पावर 5। तो हर को
10 की घात बनाने के लिए हर को 10 की घात बनाने के लिए 5 की पावर 5 से क्या करना, 5 की पावर 5 से अंश व हर को गुणा करने पर, अंश व हर को किससे गुणा करेंगे, 5 की पावर 5 से क्या करना पड़ेगा, अपने को क्या करना पड़ेगा, गुणा। अब गुणा करेंगे, देखो गुणा करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, देखो नीचे तो सीधा सीधा हो जाएगा, ऊपर हार्ड है, 15/1600। अब देखो यहां पर 3 इंटू 5 की पावर 5 बटा 2 की पावर 6 इंटू 5 इंटू 5 की पावर 5। दो 5 की पावर 5 क्या होगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब देखो इसको आगे सॉल्व करेंगे, 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 2 की पावर 6 और 5 की पावर 6, मतलब क्या आएगा, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6। ये कितना हो जाएगा, देखो 5 पूरी 25, 25 बजे 125, 125 को किससे गुणा करेंगे, 5 से, तो कितना आएगा 625। अब 625 और तीनों पंजे 15, तो क्या आएगा अपने पास 15 इंटू 625 अपॉन इसको क्या लिख लेंगे 10 की पावर 6। अब 15 का बड़ा सबको आता है, 15 पावर 75 का 5, हासिल कितना आएगा 7, ठीक है। अब 15 दूनी 30 और 30 और 7 37 का 7, हासिल की 3, और आगे 15 छक्का कितना आ गया 90, और 90 और 3 कितना हो गए, कितना हो गए 93 बटा हुआ 10 की पावर 6, मतलब 1 2 3 4 5 6। कितनी संख्या आगे पॉइंट आ जाएगा, 6 संख्या आगे पॉइंट आ जाएगा, तो मतलब क्या आएगा 0.009375। ये क्या आ गया दशमलव प्रसार, अतः दशमलव प्रसार क्या होगा 0.009375 होगा। अब सारे के सारे क्वेश्चन इसी तरह के हैं, तो 4 पोर्शन कंप्लीट हो गए। अब 6 पोर्शन और है, 6 पोर्शन और है, तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट आगे बढ़ना है, ठीक है। ये कंप्लीट हो चुका है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फटाफट वीडियो रोक कर उतार लेना है। अब नेक्स्ट चलने वाला आगे, तो नेक्स्ट में क्या है, अब तो धमाका करना बाकी है, क्योंकि मैथ्स के पेपर में 80 में से 80 नंबर लाने, ठीक है। 1-2 नंबर पर अपने को क्या नहीं होना है, शांत नहीं होना है, अपने को 80 में से 80 नंबर लाने हैं, तो 80 में से 80 नंबर की तैयारी करनी पड़ेगी। अब देखो 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, अब 5वां क्वेश्चन 29/343 क्या है, 29/343। देखो 29 अभाज्य संख्या है, 29 कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है, और अब हम 343 के टुकड़े करना चाहेंगे। देखो 343 सीधी बात है, देखो 3 का भाग हम देने जाएंगे ना, तो 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3 13 में जाएगा, फिर 5 का नहीं जाएगा, 7 का देखते हैं, 7 चौ 28, 7 चौ 28, और 7 चौ 28 कितना बचेगा 6, 7 9 63, तो यहाँ पे 7 बच जाएगा, 7 चौक 28, अब कितना बचेगा 6, 7 9 63, और 7 7 49 7 एकम, तो अपने पास क्या है, इनको क्या लिख सकता हूँ बताओ 300, और यहाँ पे 29 अपॉन 343 को लिखेंगे 7 की पावर कितना लिखेंगे 3, तो यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड में, यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड में क्या है 7 है, जो 2 व 5 के क्या है अतिरिक्त है, क्या है अतिरिक्त है, क्या 2 व 5 की क्या है अतिरिक्त है, अतः अतिरिक्त है, जो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m का रूप नहीं है, अतः
दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा। मतलब अपने कितने कंप्लीट हो गए हैं, 5 पोर्शन कंप्लीट हो गए। पहले और दूसरे क्वेश्चन के कितने पोर्शन कंप्लीट हो गए, 5 पोर्शन क्या हो गए, कंप्लीट। यदि दशमलव प्रसार अशांत आ गया तो आगे बढ़ना ही नहीं, खत्म यहाँ पे। अब नेक्स्ट जल्दी से इसको उतार लेना है, अब वहां आगे चलने वाले हैं। तो आगे क्या है देखो, पांच पोर्शन पूरे होने के बाद में छठा पोर्शन 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। देखो अब फटाफट इतने क्वेश्चन कर लिए तो अब फटाफट बताएंगे दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। 23 अपॉन क्या होगा, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर कितना है 2। तो इसको मैं सॉल्व करके नहीं समझा रहा हूँ आपको, डायरेक्ट समझा रहा हूँ। तो यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 है, जो कि क्या है 2 और 5 के अतिरिक्त नहीं है। मतलब जो हर का जो अभाज्य गुणनखंड है ना 2 की पावर n और 5 की पावर m का क्या है रूप है। तो दशमलव प्रसार इसमें क्या आएगा, शांत आएगा। और हर को 10 की घात बनाने के लिए 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है, तो 5 से क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। दशमलव प्रसार अपने को पता करना पड़ेगा। नेक्स्ट है देखो, अब क्वेश्चन देखो आपको डिटेल से मैंने बता दिया। अब है 129 अपॉन क्या है, 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। 2 की पावर 2, 5 की पावर है 7 और 7 की पावर 5। या हर के अभाज्य गुणनखंड में क्या है, 2, 5 व 7 है, जो 2 और 5 के क्या है अतिरिक्त है, जो 2 की पावर n और 5 की पावर m का रूप नहीं है। अतः दशमलव प्रसार क्या आएगा, यहाँ पर अशांत आएगा। क्या आएगा, अशांत। ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट 6/15 क्या करना है, 6/15। देखो 6/15 सोल्व करेंगे ना, 6/15 है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे देखो, 2 इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 5, 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। तो 6/15 क्या आया देखो, 2/5 आया। तो यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड क्या बताओ, 5 है, जो 2 की पावर n और 5 की पावर m का रूप है। तो दशमलव प्रसार यहाँ पर क्या आएगा, शांत आएगा। क्या आएगा, शांत। फिर हर को 10 की घात बढ़ाएंगे तो 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। जब हम 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे 4/में क्या आ जाएगा 10 और दशमलव प्रसार आएगा 0.4। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका। अब नेक्स्ट 35/50, 35/50, 35/50 में क्या होगा देखो, 35/50 है ना। तो 50 सीधी सी बात है, तो यहां पर करने जाएंगे ना तो 7 इंटू 5 बटावा 2 इंटू 5 आएगा, 5 पूरी 25, 25 दूनी 50, 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हर का जो अभाज्य गुणनखंड है 2 और 5 है, जो 2 की पावर n और 5 की पावर m का क्या है रूप है। और दशमलव प्रसार क्या आ जाएगा, शांत। जब आप दशमलव प्रसार निकालने जाओगे ना 7/10 मतलब क्या आएगा 0.7 आएगा। ये क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट हो चुका है। अब 77/210 क्या है, 77/210, क्योंकि डिटेल से मैंने बताया क्या पहले 5 क्वेश्चन डिटेल से बढ़ाए, तो अब तो शॉर्टकट में चलना ही पड़ेगा, अपने पास समय की भी कीमत होती। तो 77/210 ठीक है। अब 77/210, अब यहाँ पे 210 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना तो 77 के 10 कितने होंगे, 7 इंटू 11, 11 7 77। अब 210 के करेंगे तो क्या आएगा 210, 2 का जाएगा 2 एकम 2, 2 का भाग 1 में 0 बार 2 5 10, वापस 2 का जाएगा नहीं। अब 3 का ट्राई करते देखते हैं, 3 तारी 9, 1 बचा, ठीक है जाएगा सीधी बात, 3 तारी 9, 1 बचा कितना आया 15, 3 5 15। अब देखो यहाँ पे कितना आ गया, 3 का नहीं जाएगा, 5 क्या जाएगा, 5 से 7 35, 7 एकम 7। तो यहाँ पे क्या है देखो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया, लेकिन ये 3 और बच गया। तो हर का जो अभाज्य गुणनखंड है 2 की पावर n और 5 की पावर m का रूप नहीं है, तो दशमलव प्रसार इसके अंदर क्या आएगा, अशांत आएगा। क्या आएगा, अशांत। मतलब पहले और दूसरे क्वेश्चन के जो 10 पोर्शन थे ना 10 के 10 क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। कंप्लीट होने के बाद में अब इसका एक क्वेश्चन और बाकी, सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं और फिर ये 1.4 प्रश्नावली क्या हो जाएगी, कंप्लीट। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, पता है कि परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या,
और परिमेय संख्या है तो q के बारे में बताना। ठीक है, बताइए कि थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, बताइए कि यह परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। यदि परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या है तो q के बारे में बताइए। q के बारे में बताइए। ठीक है, तीसरे के भी 3 पोर्शन है। कितने पोर्शन है? 3। तो बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल है। तो देखो यहां पर जो है 43 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या आगे पॉइंट है ना, तो पॉइंट उड़ाएंगे तो 43 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 और 9। कौन कितना आएगा? एक के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये क्या बताओ? सीधी बात है, मत से क्या है? ये p बटा q का रूप है। यह p बटा q का रूप है। क्या है? p बटा q का रूप है। अतः यह परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है और q बराबर कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बस ये संख्या है। अब इसका तीसरे का जो पहला पर्सन है बताना कंप्लीट हो चुका है। ये परिमेय संख्या है और q का मान ये है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन बहुत धमाकेदार। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या है? देखो 0 पॉइंट, इसका सेकंड क्वेश्चन 0.120 120, फिर ऑप्शन क्या है? 1200 1200, फिर 12000, फिर 12 1 2 3 4। इस तरह से आगे क्या है? आगे बहुत बढ़ रहा है। यहाँ दशमलव प्रसार क्या है? अशांत अनावर्ती है। यहाँ दशमलव प्रसार क्या है? अशांत, आवर्ती भी नहीं, अनावर्ती। क्या है? अनावर्ती, अनावर्ती है। अशांत अनावर्ती है। अतः ये क्या है? अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या है। दशमलव प्रसार रुकता नहीं, आगे जाता रहता है ना, तो वो कौन सी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या। और दशमलव प्रसार रुक जाता है या आवर्ती आती है तो वो होती है परिमेय संख्या। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब थर्ड एंड लास्ट प्रश्नावली 1.4 का लास्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और लास्ट क्वेश्चन भी धमाकेदार है अपना। क्या है? देखो 43 पॉइंट क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का बार 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसका बार का मतलब ये संख्या बार का मतलब बार क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। मतलब इसको हम लिखेंगे 43 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह से बार ये चल रही है। तो यहाँ दशमलव प्रसार क्या है? अशांत आवर्ती है। क्या है? अशांत आवर्ती। यहाँ दशमलव प्रसार अशांत क्या है? अशांत आवर्ती है, बार रिपीट हो रहा, आवर्ती है। अतः ये परिमेय संख्या है। अतः ये क्या है? यह परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है और q के अभाज्य गुणनखंड में है ना 2 और 5 के अतिरिक्त और भी गुणनखंड उपस्थित है और q के अभाज्य
गुणनखंड में 2 व 5 के अतिरिक्त गुणनखंड उपस्थित है। गुणनखंड उपस्थित है। बस प्रश्नावली 1.4 के सारे क्वेश्चन क्या हो गए, कंप्लीट हो गया। और इसी के साथ अपनी प्रश्नावली, पहली जो प्रश्नावली है उसके 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 सभी के सभी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है, पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो यदि ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है।